देर में हमारे साथ जुड़ेंगे वीरेंद्र जी, लेकिन चर्चा जारी है एक से एक बढ़िया काउंटर पर। डायरेक्टर साहब, मेरी राय होगी आप एक बढ़िया पीएसयू बैंकिंग बास्केट का एक स्टैक बनाइए और दिखाइए क्या तेजी और क्या वॉल्यूम एक्शन आपको आता हुआ दिख रहा है। साथ ही साथ मेरे ख्याल से यूपीएल बैंक, यूपीएल पर हम लोगों को चर्चा करनी पड़ेगी। ये स्टॉक कल ही आपको वीरेंद्र जी पकड़ते हुए दिखे थे, एक नज़र मेरी पड़ी थी 626 रुपये के आसपास और अब 640। तो देखते हैं कि यहाँ पर कौन सा आपको बढ़िया ऑप्शन कॉल आता हुआ दिख रहा है। चंदन जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, वो मेरी मदद करते हुए दिखेंगे आपको। चंदन जी, कोई ऑप्शन ट्रेड अगर आपको यूपीएल में दिखे तो उस पर अपनी रुझान दिखाइए। मेरे सामने 640 प्राइस है, तो 650 की कॉल को एनालाइज करते हैं आउट ऑफ द मनी। 26 रुपये, 8 रुपये की तेजी, 54% ऊपर। बताइए कोई रणनीति यहाँ पर आपको आती हुई दिखती हो यूपीएल पर, ऑप्शंस में या फ्यूचर्स में? बिल्कुल। देखिए बसेल जी, देखिए यूपीएल को मैंने 10 के दमदार ट्रेड के टॉप पिक्स में शामिल किया है, जिसमें 618 के स्टॉप लॉस से खरीदारी की सलाह थी। 648 का टारगेट था, बट पिछले 10 मिनटों में ऑलरेडी काउंटर में बड़ा मोमेंटम आ चुका है। अभी भी यहाँ पे खरीदारी की सलाह है। स्टॉप लॉस रिवाइज करने के लिए यहाँ पे सलाह रहेगी 626 के स्टॉप लॉस से ले 655 660 तक के टारगेट यूपीएल में बनने चाहिए। अब इसमें ऑप्शंस की बात करें तो स्टॉक में काफी अच्छा एक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट हुआ है, इसकी वजह से मोमेंटम यहाँ पे बनेगा और यहाँ पे आप 650 की कॉल पे फोकस कर सकते हो, जो अभी 27 रुपए के आसपास चल रही है। यूपीएल का 650 का मे का कॉल 27 रुपए के आसपास ले, यहाँ पे 20 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए। ऊपर में आपको लगभग 40 रुपए तक के टारगेट इस 650 की यूपीएल की कॉल में बनने चाहिए। चलिए, ये रणनीति आपके सामने यूपीएल पर आती हुई। स्वागत करते हैं अपने मित्र श्रीकांत चौहान साहब का। श्रीकांत जी, बहुत बहुत आपको शुभ प्रभात। बताइए किस हिसाब से देख रहे हैं बैंक निफ्टी को? इंडेक्स बढ़ता हुआ अब 380 अंक ऊपर, 32,850। पहले रणनीति बैंक निफ्टी पर क्या लगता है आपको सबसे बेहतरीन काउंटर जहां पर एक लॉन्ग ट्रेड लेना चाहिए? बिल्कुल शैल जी, आपको भी बहुत बहुत शुभ प्रभात। क्योंकि आज की जो शुरुआत हुई है मार्केट की, वहाँ पे हमने बैंक स्टॉक्स में तेजी देखी है और कभी भी अगर हमने मंगलवार के दिन में अगर बैंक स्टॉक्स में अगर तेजी देखी है तो वो मंगलवार हमेशा ही मंगलमय हुआ है और आप हमेशा ही उसके ऊपर कमेंट करते ही हो। अगर बैंक्स की बात करें तो आज एक ऐसे देखा जाए तो थोड़ा सा यूनिक सा डे है, क्योंकि आज हमने पीएसयू बैंक में अच्छी तेजी देखी है और स्पेशली अगर आप देखें तो नो डाउट स्टेट बैंक अच्छा कर रहा है, बैंक ऑफ बड़ौदा अच्छा कर रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि कैनरा बैंक पे शायद जी फोकस करें, क्योंकि यहाँ पे जो बेस बिल्डिंग फॉर्मेशन बना है ये इंडिकेट करता है कि शायद ये स्टॉक 160 के लेवल्स भी दिखा सकता है। वेरी शॉर्ट टर्म में 150 से लेकर 153 के लेवल्स नजर आ रहे हैं। 142 का स्टॉप लॉस रखें और बैंक निफ्टी में मुझे लग रहा है कि एक बार ये 33,000 के लेवल्स या 33,200 के लेवल्स बहुत ही आसानी से छू सकता है, क्योंकि वहां पे अच्छा खासा एक रिवर्सल फॉर्मेशन बना है। तो बैंक स्टॉक्स में तेजी रहेगी, ट्रेडिंग व्यू से बिल्कुल काम करें। अच्छा, और आपके दो ट्रेडिंग कॉल्स क्या होंगे आज चौहान साहब? या इनफैक्ट काफी सारे बैंक स्टॉक्स अभी अगर देखा जाए तो ब्रेकआउट में आ रहे हैं, तो वो अगर छोड़ के अगर दूसरी स्टॉक्स में अगर बात करें तो मुझे लगता है कि सीएट लिमिटेड पे ध्यान देना चाहिए, सीएट टायर्स पे, बिकॉज वहां पे अगर आप देखें तो एक हायर बॉटम सॉर्ट ऑफ फॉर्मेशन है और अगर पिछली रैली के अगर रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस को देखें तो सीएट ने काफी अच्छा शानदार परफॉर्मेंस दिया था। तो हमें लगता है कि ये 1470 1480 के लेवल्स दिखा सकता है। 1390 का स्टॉप लॉस रखें और बाय करके चले। साथ ही साथ हमें लगता है कि जैसे इन्फ्लेशन रिलेटेड स्टॉक्स चल रहे हैं, तो जैसे हमने मेटल्स में तेजी देखी, उसके बाद एग्रो कमोडिटीज में देखी, अभी मुझे लगता है कि इसके बाद हम रियल एस्टेट में भी तेजी देख सकते हैं। तो वहां पे हमें डीएलएफ अच्छा लगता है और जो 250 252 के करीब ट्रेड कर रहा है। 244 का स्टॉप लॉस रखें और कम से कम 260 से लेकर 270 के टारगेट्स हम आने वाले 1 या 2 दिन में देख सकते हैं। ये आपके सामने दो शानदार कॉल्स आती हुई दिख रही हैं मोमेंटम प्लेस की तरह अपने मित्र श्रीकांत चौहान साहब से। वापस चंदन तपड़िया साहब से जुड़ते हैं और उनके दो ट्रेड्स 10 के दमदार ट्रेड्स में डिस्कस करते हैं। बताइए तपड़िया साहब, कहाँ नजर? बिल्कुल, देखिए दो ट्रेड हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया। पहला तो एक है माइंड ट्री आप देखोगे पिछले लगभग 12 दिन का कंसोलिडेशन ब्रेकआउट हुआ है। आज गैप अप ओपनिंग के बाद में स्टॉक अपने आप को 2120-25 के ऊपर डिसाइसिवली होल्ड कर रहा है। वीकली चार्ट में हायर लोज बन रहे हैं, मेजर ट्रेंड पॉजिटिव है और इस काउंटर में पॉजिटिव व्यू लग रहा है। 2110 के स्टॉप लॉस से खरीदारी की सलाह रहेगी।
2230 तक के टारगेट माइंट्री में बनने रहेंगे। और दूसरा ट्रेड यूपीएल है, जिसकी ऑलरेडी हम चर्चा कर चुके हैं। यहाँ पे इमीडिएट में 748 और 648 और 660 तक के टारगेट हासिल होते हुए नजर आएंगे। चलिए, तो यूपीएल तो हमारा डिस्कस हो ही चुका। माइंड ट्री का चार्ट लाइए डायरेक्टर साहब। मेरे ख्याल से यहाँ पर जैसे चंदन जी पॉइंट कर ही रहे हैं, आपको बढ़िया मोमेंटम आता हुआ दिख रहा है। स्टॉक धीरे धीरे ऊपरी सतह पर सरकता हुआ, और यहाँ पर आप 13 अप्रैल का हाईएस्ट लेवल आते हुए दिख रहे हैं। कल भी हल्की सी तेज़ी थी और अब भी आपको बढ़िया मोमेंटम फिलहाल स्क्रीन पर दिख रहा है। मेरे ख्याल से डायरेक्टर साहब, आपने वो जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स का जो स्टैक दिखाया था ना, वहाँ पर दोबारा आपको ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि बैंक ऑफ बड़ौदा बहुत बढ़िया तरीके से चल रहा है और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आप तेज़ी पकड़ ही रहे हैं। चंदन जी, आपके लिए है, बताइए बैंक ऑफ बड़ौदा। कुछ समय पहले यहाँ पर मोहर लगी थी प्रकाश गाबा साहब की तरफ से 70 रुपये 60 पैसे के आसपास, और अगर आप एवरेज वॉल्यूम देखें पिछले 5 दिनों का, तो वो है लगभग 4 करोड़ 42 लाख शेयर, और अभी आपके सामने 2 करोड़ 70 लाख शेयर ट्रेड हो ही चुके हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा कैसा लगता है चार्ट्स पर? आज के दिन बैंकिंग बाजार में लीड करता हुआ नजर आएगा, और बैंकिंग में अच्छी बात यह है कि बीटन डाउन पीएसयूज में भी यहाँ पे मोमेंटम देखने को मिले हैं। और आप देखोगे ऑलमोस्ट सारे पीएसयू काउंटर में वीकली चार्ट में एक फोल्डिंग सप्लाई ट्रेंड लाइन को सरपास किया है। लोअर टॉप लोअर बॉटम निगेट हुआ है। बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करें तो इसमें लगभग आप देखोगे 12-13 दिनों से 6950 के ऊपर होल्ड नहीं कर पा रहा था। आज गैप अप ओपनिंग के बाद में हायर बेस बना के उस लेवल के ऊपर डिसाइसिवली होल्ड कर रहा है, तो यहाँ पे अपमूव आना चाहिए। 50 डेमा को इमीडिएटली सरपास करने के लिए तैयार है। तो यहाँ पे 68.25 का स्टॉप लॉस रहेगा। ऊपर में 75-77 तक के टारगेट बीओबी में इस रिसेंट अपमूव की वजह से बनने चाहिए। चलिए, बीओबी तो आपने चेक किया ही, और मेरे ख्याल से वापस मोमेंटम यूनियन बैंक की तरफ आता हुआ दिख रहा है। ये प्रश्न श्रीकांत चौहान साहब के सामने प्रस्तुत करते हैं। चौहान साहब, बहुत ही बढ़िया बाउंस आपने छोटे ईएमआई से आते हुए देखा है, और देखिए कि 8, 20 और 50 इनके ऊपर आपको यूनियन बैंक ट्रेड करता हुआ दिखेगा। वॉल्यूम है लगभग आपके सामने फ़िलहाल 47 लाख शेयर, और 5 दिन का एवरेज है यहाँ पर 71 लाख शेयर। तो वॉल्यूम में तो कोई खास ब्रेकआउट नहीं। प्राइस ऑफ कोर्स बढ़िया दिख रहा है। रणनीति यूनियन बैंक में फ़िलहाल यहाँ पर जो आपने हाईएस्ट लेवल देखा 45, और स्टॉक करेक्ट किया 32.50 तक, वहाँ से एक बढ़िया बाउंस आपके सामने 35.85 यूनियन बैंक। बिल्कुल शायद जी, इनफैक्ट मुझे लगता है कि वॉल्यूम बेस्ड इसमें ब्रेकआउट नहीं है, लेकिन अगर प्राइस बेस्ड देखें तो जैसे आपने बात की कि सभी एवरेजेस के ऊपर है। साथ ही साथ अगर आप एक ट्रेंड लाइन अगर ड्रॉ करते हो 44 रुपये से, जो इसने ऑल टाइम हाईएस्ट लेवल्स बनाए थे अभी पिछले 15-20 दिन पहले, तो वहाँ से जो ट्रेंड लाइन आ रही थी, जो एक सप्लाई लाइन जो आ रही थी, उसे स्टॉक ने काफ़ी अच्छी तरीके से अभी एब्जॉर्ब किया है और तकरीबन उसी के करीब ट्रेड कर रहा है। तो अगर एवरेजेस के अगर ऊपर हो और अगर ट्रेंड लाइन में अगर ब्रेकआउट अगर देखने मिलता है, तो वो स्टॉक हम और भी अच्छा परफॉर्म करते हुए देखते हैं। करंट लेवल्स आपने काफ़ी अच्छे पकड़े हैं, 36 के करीब ही अवेलेबल है। मुझे लगता है काफ़ी छोटा सा स्टॉप लॉस रखें, एक 34.5 रुपये का स्टॉप लॉस रखें, और यहाँ से जो टारगेट्स रहेंगे वो रहेंगे 40 से 41 रुपये के, क्योंकि वहाँ पे इसने काफ़ी अच्छा वक्त निकाला था। तो 41 रुपये के टारगेट्स के लिए करंट लेवल से इसे बाय करके चल सकते हैं। और साथ ही साथ मुझे लगता है कि कैनरा बैंक, जहाँ पे हमने अभी बात की थी, वहाँ पे भी और मोमेंटम बनते जा रहा है, तो वहाँ पे मैं और भी अच्छा मोमेंटम देखने मिल सकता है। चलिए, तो रैली पीएसयू बैंक्स में आपको बहुत बढ़िया तरीके से दहकती हुई दिख रही है। चंदन जी, आपके लिए मैं प्रस्तुत करूंगा 2 काउंटर्स जो आपको बहुत पसंद आते हैं। डायरेक्टर साहब, ज़रा आप एक कॉम्बिनेशन इंडेक्स बनाइए अपने बहुत ही फेवरेट स्टॉक चंदन जी का, CDSL और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड। मैं ये दिखाना चाहता हूँ दर्शकों को कि पिछले कुछ समय में CDSL ने आपको बहुत बढ़िया रिटर्न दिए हैं, और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड जो आपको फ़िलहाल ट्रेड करता हुआ दिख रहा है 633 पर, वो थोड़ा पिछड़ा रह गया है। अब यहाँ पर कहानी ये है कि बहुत ही ज़्यादा स्टेक BSL होल्ड करता है CDSL में, और अक्सर ये आपको तालमेल मिलाकर चलते हुए दिखते हैं। चंदन जी, जब तक वो ग्राफ आता है, आप BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर बताइए कैसा लगता है स्टॉक 636। बिल्कुल, BSE में काफी अच्छा मोमेंटम है, और CDSL के मूव के बाद अभी तक BSE में कैचअप रैली और ब्रेकआउट भी देखने को बनेगा।
बीएसई आप देखोगे एक मेजर रेंज में पिछले लगभग 20 वीक से ट्रेड कर रहा है और रिसेंटली उस लोअर बैंड ऑफ द जो लोअर ट्रेडिंग बैंड है वहां से सपोर्ट लिया है। आज के दिन काउंटर ने जो इमीडिएट स्विंग हर्डल थे 622 624 उसके ऊपर ओपन होके और सस्टेन बाइंग दिखा रहा है। तो मेरे हिसाब से 624 के अब सपोर्ट रहेंगे जो पहले रेजिस्टेंस होते थे, और काउंटर कहीं ना कहीं ऊपर में 658 जो इसके जनवरी स्टार्ट के हाई थे वहां तक टेस्ट करता हुआ नजर आएगा। तो जरूर 658 के टारगेट के लिए बीएसई में पॉजिटिव बायस के साथ काम करना चाहिए। मंथली चार्ट, वीकली चार्ट, डेली चार्ट सब पॉजिटिव है, तो अच्छा मोमेंटम इस काउंटर में बन जाएगा। चलिए, ये रणनीति आपके सामने आती हुई दिख रही है। फिलहाल जो स्टॉक है बीएससी और सीडीएसएल का अगर आपने ग्राफ देखा हो इसके साथ, तो आप देखेंगे कि आउट परफॉर्मेंस बहुत ज़बरदस्त तरीके से डिपॉजिटरी कंपनी सीडीएसएल की तरफ आता हुआ दिख रहा है। डायरेक्टर साहब, लाइए छोटे मोटे सारे बैंक्स आपके सामने बहुत ही बढ़िया मोमेंटम आता हुआ दिख रहा है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र ये एक ऐसा स्टॉक है जो पूरे बाजार को बहुत पसंद है और इसके पीछे कहानी एक या नहीं बल्कि दो कहानियां हैं। बहुत उम्मीद की जा रही है कि ये एक प्राइवेटाइजेशन कैंडिडेट भी होगा और यहाँ पर अब आप देखिए, क्योंकि पूरे पीएसयू बैंकिंग बास्केट आपको चहकता हुआ दिख रहा है, तो 7-8 दिन की गिरावट के बाद ये काउंटर आपको 25 रुपीज़ के आसपास ट्रैक करता हुआ दिख रहा है। वॉल्यूम कल से ऑलरेडी ज़्यादा हो चुकी, सिर्फ और सिर्फ एक कम घंटे से ट्रेड में। रणनीति यहाँ पर श्रीकांत चौहान साहब आप सेट कीजिए फिलहाल बैंक ऑफ महाराष्ट्र पर 25 रुपये 50 पैसे। देखिए, यहाँ पे भी बिल्कुल मोमेंटम बना हुआ है और मुझे लगता है कि जितने भी प्राइवेटाइजेशन के लिए जाने वाले बैंक है वहाँ पे हमने आज के दिन में काफ़ी अच्छा एक प्राइस एक्टिविटी देखा है। यूनियन बैंक पकड़ लीजिए या आईडीबीआई बैंक या महाराष्ट्र बैंक, तो इन सभी में मोमेंटम है। और करंट लेवल्स अगर आप देखें तो मुझे लगता है कि जो इसको प्रीवियस हाइस थे 27.5-28 के, वहाँ तक जाने की बिल्कुल इसमें गुंजाइश दिख रही है और पिछले 15-20 दिनों का ये कंसोलिडेशन है। तो करंट लेवल से अगर बाय करना है तो हमें स्टॉप लॉस रखना है 24.5 रुपये का, 28 रुपये का टारगेट नजर आ रहा है। और साथ ही साथ शैल जी मैं आपको ये बोलूँगा कि पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक जहाँ पे अच्छा एक ट्रेड बन सकता है 37 रुपये के करीब ट्रेड कर रहा है। और अगर आज इसके प्राइस वॉल्यूम को अगर आप देखें तो दोनों में जो इजाफा हुआ है वो क्लियरली इंडिकेट करता है कि ये स्टॉक 42 के करीब बिल्कुल जा सकता है। तो काफ़ी अच्छा एक ट्रेड बन सकता है। 37 रुपये के करीब बाय कीजिए, 35.5 रुपये का स्टॉप लॉस रखें और 41 से लेकर 42 के टारगेट्स रख सकते हैं आने वाले 1 या 2 दिन के लिए। चलिए, ये रणनीति आपको आती हुई दिखी। पीएनबी जो थोड़ी देर पहले मैंने स्क्रीन पर मार्क किया था, लगभग 15 मिनट पहले। जोड़ते हैं चंदन तपड़िया के साथ, तब तक आपको हमारे डायरेक्टर साहब एक शानदार कैंडलस्टिक चार्ट बना के दिखाएंगे बैंक ऑफ महाराष्ट्र का। यहाँ पर आपने एक गैप देखा था जो था लगभग 16 अप्रैल और 17 अप्रैल के बीच में। ये स्टॉक नीचे खुला और अब जो आप मूव देख रहे हैं वो आपको ये गैप बढ़ता हुआ दिख रहा है। चंदन जी, ब्रेकआउट तो आपके सामने स्क्रीन पर हो ही गया है, क्योंकि जो आपने प्राइस देखा था 4 दिन पहले वो था 25 का हाईएस्ट लेवल, वो टूटता हुआ दिख रहा है बैंक ऑफ महाराष्ट्र में। वॉल्यूम अब आपको 1 घंटे के ट्रेड में दिख रही है लगभग 72 लाख शेयर। बताइए बैंक ऑफ महाराष्ट्र आपको कैसा लगता है स्क्रीन पर? जी सर जी, देखिए वीकली चार्ट पे ये एक असेंडिंग ट्रायंगल को कंप्लीशन करने के लिए तैयार हो रहा है। इस काउंटर में आप देखोगे पिछले लगभग 40-50 दिन में 2750 2740 के मेजर हर्डल है। तो सबसे पहले तो ये काउंटर उन लेवल को टेस्ट करने के लिए तैयार हो रहा है और वो इस बार ऐसा लग रहा है निकल जाएंगे और वो निकलते ऊपर में लगभग 30 से 31 रुपए के अपसाइड ओपन होते हुए नजर आएंगे। तो जरूर यहाँ पे जो प्राइस स्ट्रक्चर बना है वो पॉजिटिव बायस बता रहा है। 24 रुपए का एक इमीडिएट सपोर्ट रहेगा। 24 के सपोर्ट से यहाँ पे आपको 27-40 और फिर 30-31 तक के अपसाइड बन सकते हैं। तो ये रणनीति आपके सामने बैंक ऑफ महाराष्ट्र पर आती हुई। ध्यान दीजिए कि ये काउंटर आपको करेक्ट करता हुआ दिखा है लगभग 28 रुपये नहीं 27 रुपये 57 पैसे से, और फिलहाल 25 रुपये 30 पैसे के आसपास एक बढ़िया रिवर्स ट्रेड बनता हुआ। और कहाँ स्क्रीन पर आपको मूवमेंट दिख रहा है? निफ्टी अब 13 अंक ऊपर है 14,644 पर, और आप बढ़िया मूवमेंट बैंक निफ्टी पर आते हुए देख रहे हैं 340 अंक ऊपर 32,802। कौन कौन से काउंटर्स जहां पर बढ़िया मोमेंटम है? BHEL आपको ट्रेड करता हुआ दिखेगा 55.70,
कंटेनर कॉरपोरेशन, आज सुबह सुबह हम लोग एक लॉन्ग कॉल ले रहे थे राजेश सतपुते साहब से, वहाँ पर आपको दिन का उच्चतम लेवल दिखेगा 587.90, आपको बढ़िया मोमेंटम फैक्ट यानी कि फर्टिलाइज़र कंपनी में आता हुआ दिखेगा 118। ये कुछ ऐसे काउंटर्स हैं जो आपको बढ़िया मूव दे रहे हैं। ज़्यादातर तेज़ी अगर आप देखें तो वो सिर्फ और सिर्फ मेटल स्पेस में आती हुई दिख रही है एज अ सेक्टर। एक बार ज़रा चार्ट चेक देखें और देखें कौन सा काउंटर सबसे बढ़िया आपको एफएनओ ट्रेड्स में मूवमेंट देता हुआ दिख रहा है। यहाँ पर टॉप गेनर आपको दिखेगा पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक और खासकर गैस अथॉरिटी। इन 5 स्टॉक्स पर आप बढ़िया मोमेंटम ट्रेड्स ले ही चुके हैं। बिकवाली की तरफ LTTS यानी कि L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज, यहाँ पर इस कंपनी के नतीजे आए। टाटा केमिकल्स, ये भी नतीजों के साथ आपको नीचे गिरता हुआ दिखेगा। आशीष जी की टीम में इकलौता सेल कॉल जो था वो टाटा केमिकल पर था। टाटा कंज्यूमर आपको 1.25% नीचे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है और एम्फेसिस यहाँ पर आपको 1.25% का कट आता हुआ दिख रहा है। तो ये तो सूरत हाल है फिलहाल एफएनओ ट्रेड्स का। यहाँ पर स्टील अथॉरिटी इकलौता एक ऐसा काउंटर है जो आपको टॉप 5 में दिखेगा गेनर्स में। डायरेक्टर साहब ज़रा लेके आइए 135.35 पर स्टील अथॉरिटी स्क्रीन पर। चंदन जी, अक्सर ये राय दी जाती है कि भाई आप मोमेंटम चेज ना करें, बताइए स्टील अथॉरिटी में हमें क्या करना है। मैं ये प्रश्न बार बार इसलिए पूछ रहा हूँ कि यहाँ पर आपने अप्रैल के शुरुआती दिन यानी 1 अप्रैल को 81 रुपये का प्राइस देखा और अब कैंडलस्टिक फॉर्मेट में आपके सामने 134 का प्राइस आता हुआ दिख रहा है। तो 134 माइनस 81, 54 रुपये का आपने मूवमेंट देखा एक महीने में। अब बताइए पोजिशनली स्टील अथॉरिटी कैसा लगता है? देखो अभी भी अच्छा लग रहा है। जब ये 72-75 के आसपास का लेवल था मार्च एंड में, तब से हम इसमें रिकमेंडेशन कर रहे हैं। उस टाइम 100 रुपए के टारगेट लगा रहे थे जो 25% होते थे, बट इसमें लगभग 70-80% के अपमूव देखे हैं। काउंटर के ट्रेंड को रूल आउट नहीं किया जा सकता और मार्केट में रूल है कि जहां पे आपको पैसा बन रहा है, जहां पे प्रॉफिट बन रहा है, उसको राइड करना चाहिए। आप देखोगे 10 दिन से काउंटर किसी भी दिन का लो नहीं बना रहा है और हायर लोज के फॉर्मेशन बना रहा है। तो मेरे हिसाब से जब तक ये हायर लोज निगेट नहीं करता तब तक आपकी पोजीशन को ट्रेलिंग रखना चाहिए, मोमेंटम के साथ कंटिन्यू नहीं रहना चाहिए जब तक आपका ये पूरा सेक्टर पॉजिटिव है। तो हमारी यही राय है कि 127 का ट्रेलिंग से इसमें पोजीशन रखें, ऊपर में 140-45 की अपसाइड अभी भी इस काउंटर में ओपन है। चलिए तो स्टील से ध्यान लाते हैं PSU बास्केट में ही। आपके सामने आप देखिए बहुत बढ़िया मोमेंटम पूरे के पूरे PSU बास्केट में आता हुआ दिख रहा है। डायरेक्टर साहब लाइए इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, 75 रुपये 50 पैसे का आपके सामने प्राइस है, 200 DMA से बाउंस बैक है। और अगर आपको सेफ्टी ढूंढनी है तो ढूंढिए PSU बास्केट में। आपके सामने 76 का प्राइस और ऑर्डर्स यहाँ पर आपको आते हुए दिखे हैं HPCL की तरफ से। यहाँ पर रणनीति चंदन तपड़िया साहब बहुत ही बढ़िया बाउंस 200 DMA से इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड में। बिल्कुल, देखिए गैस इंजीनियर्स कंपनीज में काफी अच्छा मोमेंटम है और आप इंजीनियर्स इंडिया की बात करें तो काउंटर में पिछले लगभग 13-14 दिनों का कंसोलिडेशन ब्रेकआउट हुआ है। पुराने जो स्विंग आई थे 7450 उसको सरपास किया है और उससे अच्छी बात यह है कि वीकली चार्ट में लगातार पिछले 22-23 वीक से ये 72 के लेवल 70 के लेवल को नहीं तोड़ रहा था। तो मेजर सपोर्ट से काउंटर टर्न हुआ है और इमीडिएट हार्डल निकाला है, इसलिए अपसाइड बनेगा। यहाँ पे 7350 के स्टॉप लॉस से पोजीशन बनानी चाहिए। ऊपर में लगभग 82 तक के अपसाइड यहाँ पे ओपन होते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया आपने यहाँ पर रणनीति सेट की है चंदन जी। अगर आपके सामने कैंडलस्टिक चार्ट है तो देखिए 200 DMA से आपको ये आज बाउंस दिख रहा है और बहुत ही बढ़िया कंपनी, सिर्फ 4000 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन के पास ये डेट फ्री सरकारी कंपनी आपके सामने ट्रेड कर रही है। ध्यान दीजिए डिविडेंड यील्ड 76 रुपये में भी 7% है और अगर आप इसका टॉप लाइन परफॉर्मेंस देखें तो वो लगभग आपको दिखेगा 2800 करोड़ की टॉप लाइन और बहुत ही ज़बरदस्त मुनाफा यानी कि 344 करोड़ का पिछले 12 महीने में। यहाँ पर बहुत बढ़िया मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी इसलिए है क्योंकि स्टॉक आपको करेक्ट करता हुआ दिखा है 93 रुपये से अब 72 रुपये तक, वहाँ से एक अच्छा बाउंस। श्रीकांत चौहान साहब, रणनीति इंजीनियर्स इंडिया पर। देखिए वैसे आज के दिन में हमने जो पूरी एक्टिविटी देखी है वो PSU बास्केट्स में देखी है, लेकिन अगर आप इंजीनियर्स इंडिया के चार्ट को देखते हो तो इसमें एक हमने साइडवेज सा पैटर्न देखा है
इस बार देखना पड़ेगा कि लाइक वेदर ये स्टॉक वापस 80 रुपए के ऊपर सस्टेन होता है कि नहीं होता है, लेकिन चूंकि जब तक कि इस पर्टिकुलर सेक्टर में मोमेंटम बना हुआ है तो हमें लगता है कि यहाँ से बिल्कुल हम 80 रुपए के लेवल्स देख सकते हैं। करंट लेवल्स कुछ 76 हाफ के करीब के हैं, तो 74 हाफ का स्टॉप लॉस रखें, 74.5 का स्टॉप लॉस रखें, 80 रुपए के टारगेट्स के लिए लॉन्ग किया जा सकता है। लेकिन जैसे भी आपने थोड़ी देर पहले बात की, गेल गैस अथॉरिटी वहाँ पे अच्छी तेजी बनी है, काफ़ी अच्छे फ्लैट फॉर्मेशन को इसने बुलिश ब्रेकआउट में कन्वर्ट किया है, तो हमें लगता है कि ये स्टॉक एक बार 150 से लेकर 152 के लेवल्स वेरी शॉर्ट टर्म में दिखा सकता है। 142 का स्टॉप लॉस लेके चल सकते हैं। चलिए, दिन का उच्चतम लेवल ऑलरेडी आपके सामने स्क्रीन पर 76 रुपये 60 पैसे, और जैसा कि मैं वॉल्यूम पे बहुत ध्यान देता हूं तो आप देखिए लगभग पहले ही घंटे में आप यहां पर 16 लाख शेयर का हस्तांतरण होते हुए देख रहे हैं, जो कि 5 दिन का एवरेज 12 लाख शेयर से बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है। अब देखिए वापस 76-75 के आसपास आपको ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। कुछ समय पहले यहाँ पर हाईएस्ट लेवल आपने देखा था 76 रुपये, माफ़ कीजिए 78 रुपये का, ये आपने देखा था लगभग 8 अप्रैल को, तो वहाँ पर भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। उसके ऊपर जो मूव होगा वो देखते ही बनेगा। और कहाँ कहाँ मूवमेंट आता हुआ दिख रहा है, डायरेक्टर साहब लेके आइए TN पेट्रो। ये काउंटर आपको कल बताया था बहुत ही बढ़िया तरीके से यतिन जी ने, यहाँ पर बढ़िया मूव है 82 रुपये। यहाँ पर आपको डीलिंग रूम चेक में बात होती हुई दिखी थी इस काउंटर की, और अब आप देखिए जो इसका ऑल टाइम हाई है जो आपने लगते हुए देखा था नवंबर 2017 में, वो आपको था लगभग 83 रुपये 90 पैसे, और वो अब आपको टूटता हुआ दिख रहा है। चंदन जी, रणनीति तमिलनाडु पेट्रो प्रोडक्ट्स पर आप इस काउंटर पर मोमेंटम चेस करेंगे? जी देखिए, टीएन पेट्रो के चार्ट की तरफ देखें तो बिल्कुल मोमेंटम चेस करना चाहिए, और पिछले 4 वीक में शानदार मूव बना है। और इंटरेस्टिंग जो कल का मूवमेंट था वो है जो इसके प्रीवियस हाई 78 को निकाला है, और उसके बाद में आज फॉलो अप बना है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे 80 के स्टॉप लॉस से मोमेंटम चेस करना चाहिए। 89-90 तक के लेवल बनेंगे। काउंटर एक मल्टीपल ईयर्स के ब्रेकआउट्स के लिए तैयार हो रहा है, तो जरूर अपसाइड यहाँ पे ओपन है। चलिए और देखते हैं कहाँ कहाँ आपको बढ़िया मोमेंटम आता हुआ दिख रहा है। 10:22 हो चुके हैं। मेरे ख्याल से प्रदीप जी ऑलरेडी वायर्ड अप होंगे ट्रेडर्स हॉटलाइन में कमान संभालने के लिए। फिलहाल 10 के दमदार ट्रेड्स को यहीं समाप्त करते हैं। आपके सामने 17 अंकों पर निफ्टी ट्रेड करता हुआ दिख रहा है मंगलवार के दिन 14,651। निफ्टी बैंक में आप बहुत शानदार मोमेंटम देख रहे हैं, 1% ऊपर 366 अंक का इजाफा 32,830। लेकिन जो सेक्टर्स चहक रहे हैं आप ध्यान दीजिए मेटल स्पेस पर। यहाँ पर अगर आप इंडेक्स ही देख लें तो 1.6% ऊपर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। 5,000 के पार एक फ्रेश रिकॉर्ड हाई निफ्टी के मेटल्स इंडेक्स में। और अगर तेजी पकड़नी है तो निफ्टी का PSU बैंकिंग बास्केट 5% ऊपर 2145 पर। तो PSU बैंकिंग बास्केट में आपको बढ़िया मोमेंटम आता हुआ दिखेगा। प्रदीप जी का स्वागत करते हैं और कमान संभलवाते हैं ट्रेडर्स हॉटलाइन की। मुझे और वीरेंद्र जी, चंदन तपड़िया साहब और श्रीकांत चौहान साहब को दीजिए इजाजत। वीरेंद्र जी, ओवर टू यू। शुक्रिया शैल जी। तो बहुत ही अच्छी रिकवरी निचले स्तर से आप लोगों ने कराई। अब इसको आगे बढ़ाते हैं। उम्मीद करेंगे कि जिस तरह से सपोर्ट्स होल्ड कर रहा है बाजार, वही हाल होगा, क्योंकि ब्रॉड मार्केट बहुत बुलिश है। मार्केट ब्रेथ आपको 3:1 की दिखाई दे रही है। तो पढ़ने वाले शेयर्स की तादाद शानदार और ट्रिपल सेंचुरी लगाने की कोशिश में मिड कैप इंडेक्स। तो ऐसे में हमारे दर्शकों के पास तमाम मिड कैप स्मॉल कैप पे खासतौर पे ढेरों सवाल होते हैं। आप अपने सारे सवाल हमें भेजिए। आप अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट कीजिए और हमें टैग कीजिए #AskAwazCash पे अगर आपका सवाल कैश मार्केट से जुड़ा है। अगर आपने फ्यूचर्स या ऑप्शन में कोई पोजीशन ली है या लेना चाहते हैं तो #AskAwazFNO पे आप हमें टैग कीजिए। हम आपके सारे सवालों के जवाब देंगे। और जब तक आपके सवाल आते हैं तब तक इस वक्त की बड़ी खबरें।